क्या होता है, डिफरेंशिएशन 11th का टॉपिक है, ठीक है, फिजिक्स के रिगार्डिंग में। और मैथमेटिक्स में जब आप इसको देखेंगे तो कैलकुलस के 12th का पोर्शन है ये डिफरेंशिएशन जो है, बेसिकली मैथमेटिक्स के कैलकुलस के 12th का पोर्शन है। अब एक चीज़ अगर समझी जाए, डिफरेंशिएशन का जो मेन रोल है वो क्या है। डिफरेंशिएशन अगर मैं ऐसा बोलूँ, इसकी इस लैपटॉप की थोड़ी साउंड कम करो, इसकी साउंड कम करो। इसकी साउंड आ रही है। डिफरेंशिएशन बेसिकली अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखी जाए तो डिफरेंशिएशन का मेन रोल क्या है फिजिक्स में, पहले तो इस पर चर्चा कर ली जाए, ठीक है। ये वीडियो कितने टाइम के बाद स्टार्ट हुआ है? चलो वो इसमें बाद में आएगा शायद, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो 5 से 7 मिनट के बाद वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है। वो स्टार्टिंग में उसको सेट करने में टाइम लगा, आप समझिएगा ध्यान से। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक यूज़ क्या है, हम फिजिक्स में किसी लॉ को सीखा, मान के चलो हमने किसी लॉ को फिजिक्स में सीख लिया, अब उसको मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे, तो हमें वहाँ मैथमेटिकल 2 टूल यूज़ करने पड़ते हैं, या तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले मेरी 1 मिनट मेरी बात कॉन्सेंट्रेशन से सुन लेना, फिर मैं आपको उस तरह से सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन जिससे आपके क्वेश्चन IIT JEE नीट के अंदर, आपके बोर्ड के अंदर गलत ना हो क्वेश्चन फिजिक्स के, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से इसको गेन कर लेंगे, इसको ग्रेस्प कर लेंगे, और जो जो चीज़ें जैसे मैं आपको सिखाता जाऊं वैसे आप इसमें करते चले जाइएगा, तो आपको डेफिनेटली कोई डाउट इस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में तो नहीं आने वाली है। तो पहली चीज़ तो क्या है, मैं अगर ओरली बोलूँ, एक किताब की लैंग्वेज के हिसाब से बोलूँ, तो मैं ये बोलूँगा डिफरेंशिएशन क्या है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पॉइंट। डिफरेंशिएशन का अकॉर्डिंग टू द बुकिश लैंग्वेज इसका मीनिंग क्या होता है, स्लोप कैलकुलेट करना, यानी tan थीटा कैलकुलेट करना, जो कि dy/dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग एरिया को कैलकुलेट करना, ठीक है भाई। लेकिन ये बुकिश लैंग्वेज है, ये आप बुक में देखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। हमें क्या सीखना है, हमें फील करना है उस चीज़ को कि डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन का बेसिक यूज़ क्या है, और डिफरेंशिएशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आपको इस सेशन में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप पेन कॉपी निकाल के बैठिए और उस नोट्स को मेंटेन करिएगा, जैसे मैं आपको लिखाऊंगा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप करते चले जाइएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, सबसे पहले देखें डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। ध्यान से समझिएगा डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या है। तो पहली बात तो ये, डिफरेंशिएशन 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, डिफरेंशिएशन 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है मेरे बेटे। एक है इसमें डिफरेंस और एक है इसमें शिएशन। शिएशन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रोसेस। शिएशन का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होता है प्रोसेस या फिनोमेना। क्या होता है, या फिनोमेना। मैंने क्या बोला, जो शिएशन है इसका मीनिंग क्या है, प्रोसेस या फिनोमेना। और जो डिफरेंस है इसका मीनिंग क्या है, ये जो डिफरेंस लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली डिफरेंस का मीनिंग है कैलकुलेशन। डिफरेंस का मीनिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ चेंज। डिफरेंस का मीनिंग क्या है मेरे बेटे, कैलकुलेशन ऑफ चेंज। मैंने क्या बोला, डिफरेंस का मीनिंग क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ चेंज। अब चेंज किस चीज में, तो वो पूरी चीज अब सिस्टमेटिक मैनर में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज समझ में आना चाहिए, यानी एक ऐसा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा कोर्स हम देखने जा रहे हैं जिसमें एक ये फिनोमेना किस चीज का है कि चेंज कैलकुलेट करना है। हमें चेंज किस में कैलकुलेट करना है तो वो भी आगे देखेंगे। अभी हमें बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन इज बेसिकली द फिनोमेना और द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज, द फिनोमेना प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज। यानी हमें मेनली इसमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें चेंज कैलकुलेट करना होगा। किस में चेंज कैलकुलेट करेंगे उसको अभी देखते हैं। तो पहले इतना आप नोट करिए, चेंज का मीनिंग क्या होता है मेरे बेटे, चेंज का मीनिंग क्या होगा, जो बदलाव आएगा, जो डिफरेंस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, चेंज को आपने अभी तक 10th क्लास में कैसे सीखा, चेंज आपके स्कूल में सिखाया होगा। चेंज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेरे बेटे, डेल्टा से। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा।
और डेल्टा क्या होता है, मान के चलो मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल एक y1 है, एक क्वांटिटी मेरे पास y2 है। मैंने क्या बोला, एक क्वांटिटी मेरे पास y1 है, एक क्वांटिटी y2 है, तो उसको चेंज को कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा इक्वल्स टू y2 माइनस y1। कैसे नोट कर दोगे इस चेंज को, डेल्टा इक्वल्स टू मेरे बेटे y2 माइनस y1, इस तरह से नोट कर देंगे इस चीज को। चलो आगे बढ़े, तो पहले आप इतना सेगमेंट नोट करिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़े। देखो कर दो इसको जल्दी से नोट। नोट हो गया ये बेटे, नोट किया ये, आगे बढ़े, समझो ध्यान से। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या है, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक है डिफरेंस और एक सीएशन। सीएशन का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस या फेनोमेना, और ये डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ चेंज, यानी हमें चेंज कैलकुलेट करना है। चेंज किसमें, डेल्टा यानी y2 माइनस y1 ये कैलकुलेट करेंगे। ये नोट किया, अब आगे समझिएगा ध्यान से, आगे इसको डिटेल में देखते हैं। देखो बेटा, तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या है मैं आपको नोट कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ, किस चीज की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज, किसमें चेंज, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी, the process of calculation of change in one quantity with respect to, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ with respect to another quantity या other quantity, other quantity is called, ये शॉर्ट में लिखा है called, is called differentiation। क्या बोला मैंने, the process of calculation of change in one quantity with respect to change in other quantity क्या बोला इसमें, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। अब जरा इसको ध्यान से देखना, इसमें जो गैप छोड़ा हुआ है ये मैंने इसको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हुई है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं मैथमेटिकल, जो कि हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन में जाके। अब इसको देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर इसको समझिएगा बेटा। प्रोसेस है, ठीक है, किस चीज की प्रोसेस है, कैलकुलेशन ऑफ, प्रोसेस किस चीज की है ये, कैलकुलेशन ऑफ चेंज, यानी हमें चेंज कैलकुलेट करना है। तो चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज को कैसे शो करेंगे मेरे बेटे, डेल्टा। चेंज को कैसे शो करेंगे, डेल्टा से शो करेंगे। अब एक चीज समझना, एक बात सुनिएगा उसको ध्यान से, चेंज दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज दो टाइप का हो सकता है, या तो चेंज बड़ा होगा या चेंज छोटा होगा, या तो चेंज होगा बहुत ज्यादा या चेंज होगा बहुत कम। जब चेंज बड़ा होगा यानी चेंज ज़्यादा होगा, बिगर चेंज होगा, बड़ी चीज़ में चेंज आएगा, लार्जर अमाउंट में चेंज आएगा, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। और जब चेंज बहुत इत्तू सा चेंज होगा, बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज होगा, बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। क्या बोला मैंने, अगर चेंज लार्ज होगा तो उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, डेल्टा से, और चेंज अगर स्मॉल होगा तो उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, डी से। इसको भी स्टार्ट कर दो। दिख रहा है वैसे, नहीं दिख रहा था, कैलकुलेशन वाला एरिया पूरा नहीं दिख रहा। अच्छा, अब दिखाई दे रहा है,
चलो तो भाई कैलकुलेशन ऑफ चेंज, तो बेसिकली चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर चेंज लार्ज है तो डेल्टा से, और अगर चेंज स्मॉल होगा तो किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको, ठीक है। अब चेंज किस में कैलकुलेट करना है? इन वन क्वांटिटी। मान के चलो मैंने किसी एक क्वांटिटी को, मैंने माना कि क्वांटिटी मेरे पास वाई है, इसमें मेरे को चेंज कैलकुलेट करना है। किसमें चेंज कैलकुलेट करना है? कोई एक क्वांटिटी वाई है उसमें चेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग क्या है? आप विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग मान के चलिएगा डिवाइड। विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग अभी समझने के लिए क्या मान के चलिएगा? डिवाइड। जैसे मान के चलो ये मेरे पास y अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो ये जो y विद रिस्पेक्ट टू x या डेल्टा y विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x, तो ये जो डिवाइड का सिंबल मैंने बनाया हुआ है इसको आप विद रिस्पेक्ट टू मान के चलिएगा अभी। चलो तो विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? चेंज इन अनदर क्वांटिटी। इस चेंज इन अनदर क्वांटिटी में मैंने माना कोई मेरे पास दूसरी क्वांटिटी है x, ठीक है। मैंने क्या बोला? कोई मेरे पास दूसरी क्वांटिटी क्या है मेरे बेटे? x। तो ध्यान से सुनिएगा इसको, हमने क्या आपको सिखाया? द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चेंज, यानी चेंज की कैलकुलेट करने की प्रोसेस है कैलकुलेशन ऑफ चेंज। चेंज यानी कि डेल्टा, अगर लार्जर चेंज है तो डेल्टा, स्मॉलर चेंज है जो कि d, तो d से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और हमें स्मॉलर चेंज की बात करनी है तो हम बेसिकली d से ही रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को। तो किसमें चेंज? किसी एक क्वांटिटी में। एक क्वांटिटी उसको मैंने y मान लिया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू यानी डिवाइड, किसके रिस्पेक्ट में? चेंज इन अनदर क्वांटिटी। कोई दूसरी क्वांटिटी मैंने उसको x मान लिया। इसी चेंज के कैलकुलेशन को क्या बोलेंगे मेरे बेटे? डिफरेंशिएशन। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में नोट कैसे करेंगे? अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे नोट करेंगे? तो उस चीज को ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे नोट करेंगे तो देखना इसमें, अब लाइन से चलते चले जाइएगा, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ चेंज है यानी डेल्टा, किसमें चेंज है? एक क्वांटिटी y यानी डेल्टा y, विद रिस्पेक्ट टू यानी डिवाइड, किसके रिस्पेक्ट में? चेंज इन अनदर क्वांटिटी यानी डेल्टा x। ये जो मेरे पास मैंने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखा हुआ है, ये पूरी लैंग्वेज का, यानी जो हमने पूरा इसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखा हुआ था, ये उस पूरे का मैथमेटिकल मीनिंग है। क्या बोला मैंने? जो ये हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ था बेटे, इस पूरे का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यानी हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, इसका मीनिंग क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन y, एक कोई क्वांटिटी y है, चेंज इन क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी x। तो ये मेरे पास डेल्टा y अपॉन जो डेल्टा x मैंने नोट किया हुआ है, बेसिकली इट इज द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये ही डिफरेंशिएशन है। अब देखते हैं इसको, अगर चेंज बहुत छोटा है, अगर चेंज स्मॉल है तो क्या करेंगे? तो चेंज स्मॉल चेंज के लिए ये कब नोट करेंगे? फॉर लार्जर चेंज, फॉर लार्ज चेंज। अगर चेंज कैसा हो रहा होगा? लार्ज अमाउंट में चेंज हो रहा होगा तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और मान के चलो फॉर स्मॉल चेंज, अगर मेरे पास कैसा चेंज है? स्मॉल चेंज, छोटा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं? डेल्टा को किससे रिप्लेस कर देते हैं? डी से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे बेटे? ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। क्या बन जाएगा ये? डी वाई ओवर डी एक्स। यानी हमें जो कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन, आप जब बुक खोल के देखेंगे तो आपको जो मिलेगा कि डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करिए या डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करिए, तो बेसिकली वो डी वाई अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या है, वो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये इसका बेसिक मीनिंग है। आगे समझिएगा इस बात को। अब एक चीज इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन बच्चों के माइंड में आता है, क्या ये डी वाई ओवर डी एक्स में क्या डी से डी को छमाछम कर दें, क्या डी से डी को काट दें? ना भाई, अगर ये काट नहीं होता तो काई के लिए इसको सीखते, अगर ये काट नहीं होता तो ये काई के लिए इतना सारा इसमें तामझाम करते। भाई आगे बढ़े तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या होगा? डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन करना, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना होगा मेरे को। ये नोट करो जल्दी से, नोट करो बेटा इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़े। नोट किया? कोई डाउट बेटा इसमें? आगे बढ़े।
इतना क्लियर हुआ पोर्शन? चलो अब आगे समझिएगा और आगे सीखते हैं नई बात को। तो ये तो था बेसिकली डिफरेंशिएशन का मीनिंग, यानी हमें dy/dx कैलकुलेट करना है। बुक में dy/dx का मीनिंग क्या आपको शो करेगा बेसिकली, वो कि जो कि आगे समझ में आएगा वो आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। dy/dx का बेसिक मीनिंग बुक में क्या आपको देखने को मिलेगा, स्लोप कैलकुलेट करना या टेंजेंट टू द स्लोप कैलकुलेट करना, यानी tan थीटा कैलकुलेट करना। लेकिन वो चीज एकदम भेजे में स्ट्राइक नहीं करेगी आपको, इससे देखोगे बहुत ज्यादा बिल्कुल बेसिक है। इस तरह से आपको मैथ वाले टीचर भी इतने सिंपल लैंग्वेज में नहीं इसको एक्सप्लेन करेगा, तो इसको अभी की अभी सीख लेते हैं। और मैं वो डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि हमारे फिजिक्स में काम आएगा। मैंने क्या बोला, मैं वो डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि हमारे 11th की फिजिक्स में काम आएगा, 12th की फिजिक्स में काम आएगा। तो आप इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा और सीखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे समझिएगा इस चीज को, देखते हैं इसमें। देखो भाई देखो ध्यान से, अब ये dy/dx अपन ने देख लिया, ठीक है। आगे देखिएगा इस चीज में, अभी तो हमने डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की देखी हुई है। अब एक चीज इसमें देखा जाए कि भैया dy/dx को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या सीखा अभी हमने सिंपल कि dy/dx को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि y का मीनिंग क्या है और ये x का मीनिंग क्या है। क्या ये y का मीनिंग क्या है और इस x का मीनिंग क्या है, तो ध्यान से देखना इसमें। ये जो y लिखा हुआ है मेरे बेटे, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो d/dx और ये y। मैं इसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, एक ही मीनिंग है। अब एक चीज समझिएगा इसमें, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज को भी एक बार देख लिया जाए। बेसिकली जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन जो इतना पोर्शन लिखा हुआ है, जो d/dx लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का मतलब कोई आदमी नहीं है कि भाई साहब जो ऑपरेट करेगा। ऑपरेटर का मीनिंग क्या है कि यहां जो भी आप इसके अंदर डालोगे उसके ऊपर ये वर्क करेगा, उसके ऊपर ये वर्क करेगा, प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट में रिजल्ट दे देगा। वो क्या रिजल्ट देगा उसको भी थोड़ी देर में देखेंगे कि भाई ये वर्क करेगा, यानी जो बेसिक डिफरेंशिएशन है d/dx, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। किसका ऑपरेटर है? डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। या तो आप dy/dx इस तरह से बोल दो या d/dx ऑफ y बोल दो। तो अब आगे देखना है इसमें, ये y और x का मीनिंग क्या है बेसिकली। तो ये जो y लिखा हुआ है मेरे बेटे, ये जो y लिखा हुआ है, इस y को क्या बोलते हैं? इस y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये जो x लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो y लिखा हुआ है, इस y को क्या बोलते हैं बेटे? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो x लिखा हुआ है, इस x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सर क्या कॉन्सेप्ट है? ये कौन सा नया इसमें अब भाई आपने एक लॉजिक दे दिया। तो इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जरा सीख लेते हैं, बहुत काम की चीज है। इसको बेसिकली कैलकुलस भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैलकुलस बोलते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट 12th में जाके सीखेगा, बहुत इन डेप्थ में जाके सीखेगा, ठीक है। हम वो सीख रहे हैं जो हमारे फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है। तो इसको नोट करें और आगे देखिएगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग क्या है और उसका यूज क्या है। देखो भाई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग क्या है और यूज क्या है। एक बात का जवाब दो, क्या आपने बिस्कुट खाए हैं बेटे? क्या आपने कभी बिस्किट खाए हैं क्या? अगर आपने बिस्किट खाए हैं तो जरा बिस्किट बनाने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। उससे आपको पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी। कैसे? मान के चलो, ध्यान से समझना इस चीज को, मान के चलो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कोई मशीन है, ये शॉर्ट में मशीन लिखा हुआ है। ये मेरे पास क्या है बेटे? ये कोई मशीन है मेरे पास, ठीक है। ये किस चीज की मशीन है? फॉर एग्जांपल ये जो मशीन है ये बिस्कुट बनाती है। ये क्या बनाती है? बिस्कुट्स बनाती है। अब कोई भी कंपनी का बिस्कुट जो आप खाते हो उस कंपनी के बिस्कुट की मशीन मान लो, ठीक है। अब मशीन में क्या चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। एक चीज क्या होती है कि भैया जिसमें आप इनपुट दोगे, क्या दोगे? इनपुट दोगे। और दूसरा जिसमें आपको प्रोडक्ट आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। दूसरा क्या होता है बेटा? आउटपुट होता है। अब एक बात बताओ, अगर भाई साहब बिस्कुट बनाने की मशीन है तो आउटपुट में क्या देगी? आउटपुट में बिस्कुट देगी,
अरे आउटपुट में क्या देगी, आउटपुट में बिस्कुट देगी। और इनपुट में क्या लेगी, इनपुट में क्या लेगी भाई साहब, बिस्कुट में आप इसमें क्या डाल सकते हो, इसमें आटा भी डालोगे, इसमें शक्कर भी डालोगे, इसमें और भी तमाम सारा आइटम ग्लूकोज भी डालोगे, जो जो चीजें डाली जाती है बिस्कुट को बनाने के लिए वो कहाँ दोगे, वो इनपुट में दोगे। वो कहाँ दोगे बेटे, वो इनपुट में दोगे। और उसके ऊपर प्रोसेसिंग कौन करेगा, उसके ऊपर वर्कआउट कौन करेगा, मशीन क्या करेगी, बेसिकली मशीन उसको प्रोसेस करेगी। मशीन किसको प्रोसेस करेगी, जो आपने इनपुट में दिया हुआ है, जो आपने कहाँ दिया हुआ है, इनपुट में जो भी आप आइटम डालोगे, जो भी इनपुट में आप इसमें दोगे, उसके ऊपर मशीन क्या करेगी मेरे बेटे, प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करेगी यानी उसके ऊपर काम करेगी, उसमें भाई मिलाएगी, उसको बराबर इक्वल अमाउंट में उसको मिला भी देगी, और जो भी प्रोसेस है उसके अंदर होती है वो सारी प्रोसेस करेगी। और लेकिन आपको आउटपुट में क्या देगी, आपको आउटपुट में बिस्किट बना के देगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई तो बोलो हाँ। आगे बढ़े बेटे, चलो आगे समझिएगा। अब जिस तरह से मशीन इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, और आउटपुट में आपको जो भी प्रोडक्ट आप चाहते हो वो प्रोडक्ट देती है, जिस चीज की मशीन है वो प्रोडक्ट आपको आउटपुट में देती है, तो सिमिलरली उसी तरह से हमारे पास मेरे बेटे जो हम dy/dx बोल रहे हैं, अब इसमें इनपुट में हम क्या देंगे, इनपुट में देंगे x। क्या देंगे इनपुट में, x। ये क्या करेगा, प्रोसेस में क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा मेरे बेटे, जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, d/dx। और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, आउटपुट में क्या मिल जाएगा मेरे बेटे, भाई dy/dx। आउटपुट में क्या मिल जाएगा आपको, dy/dx। ये प्रोसेस किसके ऊपर होगी, जो यहाँ y आप लिखोगे उसके ऊपर ये प्रोसेस की जाएगी। या इसको और इस तरह से देख लो, जो मैं पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर दूं जरा, तो आपको पिक्चर और ज्यादा अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो जाए। सुनिएगा ध्यान से। इनपुट में हमें क्या देना है, जो चीज हम इनपुट में देते हैं, इसको मानो ये मेरे पास इनपुट में मैंने क्या दिया, x। आउटपुट में मुझे क्या मिला, y। अब एक बात का मेरे को जवाब दीजिएगा, बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, और जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। मशीन में भाई साहब आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वो मिलेगा जैसा आपने इनपुट दिया होगा। यानी आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो आउटपुट किस चीज पे डिपेंड करेगा, यानी जो मशीन का फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा भैया, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने इनपुट कैसा दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आना चाहिए, मुझको ये समझ में आना चाहिए कि जो आउटपुट होता है वो डिपेंड किस बात पे करता है, जो इनपुट में दिया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या मैंने इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोल के गलत किया क्या, कि भैया ये एक ऐसा पैरामीटर है, ये एक ऐसा वेरिएबल है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, आउटपुट एक ऐसी क्वांटिटी है जो इस बात पे डिपेंड करती है कि मुझे इनपुट में क्या दिया गया है। तो इनपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है। आपको भाई साहब अच्छा बिस्कुट बनाना है तो अच्छा माल डाल दो, अच्छा बिस्कुट नहीं बनाना तो भाई खराब माल डाल दो, उसमें जैसा माल डालोगे वैसा आउटपुट मिलेगा आपको। तो बेसिकली जो x है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। या मैं ऐसा कह दूं, जो x है वो कैसा एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप जैसा डालोगे वैसा मिलेगा। यानी x आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहो जिस तरह से डाल सकते हो उसमें। और जो y है वो डिपेंड करता है इनपुट में कैसा दिया गया था। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आना चाहिए, अभी डिफरेंशिएशन की बात नहीं, अभी तो बेसिक बात समझा रहा हूं आपको। तो इससे मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इनपुट पे डिपेंड करता है। चलो आगे देखें। अब एक चीज और समझ लें, आपको जनरली जो चीजें लिखी मिलेंगी आपको डिफरेंशिएशन में या कैलकुलस में, वो इस तरह से लिखा मिलेगा, y इक्वल्स टू f ऑफ x। क्या पढ़ते हैं इसको, y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे बेटे ये है कि ये था मेरे पास क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो x था ये मेरे पास क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू दी, उसका क्या हुआ, फंक्शन। फंक्शन यानी कोई प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद फंक्शन, बेसिकली फंक्शन का मीनिंग क्या है, इसमें प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग होने के बाद मुझे जो आउटपुट में मिला वो क्या मिला, y मिला। मुझे आउटपुट में क्या मिला, y मिला। इसको एक एग्जांपल से देखते तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मान के चलो एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, पिक्चर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कैसे, तो इसको समझना ध्यान से। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मान के चलो मेरे पास y इक्वल्स टू लिखा हुआ है x प्लस 2। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू x प्लस 2, ये मेरे पास कोई फंक्शन दे दिया गया। चलो अब मेरे पास y की क्या वैल्यू आएगी,
वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि मैंने यहाँ x की वैल्यू को क्या इनपुट में दिया हुआ था। मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो मेरे बेटे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की जगह 1 + 2 यानी कितनी मिल जाएगी भैया, 3 मिल जाएगी। अरे आप इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं, कितनी मिल जाएगी मेरे को, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। मान के चलो मैंने x की वैल्यू को इसमें 2 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की क्या लिख दूंगा 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब आप मान के चलो x की वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल 3, कितनी वैल्यू भी ले सकते हैं, x की वैल्यू मैंने 3 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 5 मिल जाएगी। अब आपको एक पिक्चर बिल्कुल देखने से क्लियर हो जाएगी कि x मैंने अपने हिसाब से डाला हुआ था, y मेरे को जो मैंने x डाला उसकी प्रोसेसिंग हुई और मुझे y आउटपुट में मिल गया। यानी बेसिकली जो मेरे पास x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं अपने हिसाब से इस वैल्यू को डाल सकता हूं, और जो आउटपुट में मिलेगा मेरे को वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y है। क्या बात पिक्चर क्लियर हुई? आप इसको नोट करना चाहें जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। साफ तो दिख रहा है वीडियो, वीडियो तो साफ दिख रहा है। नोट किया, ये आगे बढ़ें। चलो अब आगे समझिएगा, ये मैंने आपको y = f(x) का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो पूरा इसमें जो तामझाम था ये क्या शो करता है, y = f(x) को शो करता है। इसको पढ़ते कैसे हैं, y = फंक्शन ऑफ x, y = f(x) या फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैंने x कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, उसकी कुछ फंक्शन यानी कुछ प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करके मुझे क्या मिला y। मान के चलो कि एग्जांपल यही थोड़ी हो सकता है कि अकेला x + 2, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने ले लिया y = sin x। मैंने क्या ले लिया, y = ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मैथ में सुनी हुई है बेटा, क्या ट्रिग्नोमेट्री में सुना हुआ है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, sin cos tan और sec cosec cot। मान के चलो मैंने y = sin x ले लिया, तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर ऑपरेशन क्या लगाई, या मेरे पास ऑपरेटर क्या है इसमें sin, और ये मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, y मिलेगा। मान के चलो मैंने x की वैल्यू इसमें कितनी डाल दी, 0 डिग्री डाल दी, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, sin 0 डिग्री। तो sin 0 क्या होता है मेरे बेटे, 0, यानी y कितना मिल गया 0। यानी जो y है वो किस बात पर डिपेंड किया, आपने x की क्या वैल्यू ली हुई थी। मान के चलो x की वैल्यू मैंने इसमें 30 डिग्री ले ली, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, sin 30 डिग्री। बोलो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, sin 30 कितना होता है 1/2। मान के चलो मैंने x की वैल्यू ले ली 45 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, sin 45 डिग्री। और sin 45 डिग्री क्या होता है बेटा, 1/√2। sin 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। तो ये इस तरह से वैल्यू मिल गई। जरूरी थोड़ी कि sin अकेला हो, मान के चलो मैं और भी ले सकता हूँ। y = मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल cos 45 डिग्री, या y = कोई फंक्शन cos x था मेरे पास, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0 डिग्री ले ली, तो y = क्या हो जाएगा बेटे, cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री क्या होता है मेरे पास 1। क्या इतनी बात पिक्चर क्लियर हुई? मुझे लगता है इतना एग्जांपल इसके लिए सफिशिएंट है y = f(x) को समझने के लिए। आगे बढ़ें, चलो अब आगे समझिएगा, आगे सुनिएगा ध्यान से इस चीज को, समझना इसको बेटा ध्यान से, क्या बोला गया। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, dy/dx। dy/dx में जो y = f(x) आपको जो क्वेश्चन में देगा उसका मीनिंग क्या है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग क्या है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग क्या है। अब दो बातें और कर ली जाएं जो कि डिफरेंशिएशन में भी कैलकुलेशन करते समय हमें काम आएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज तो एक ये कर ली जाए कि भाई मेरे पास दो टाइप के नंबर मेरे को देखने को मिलते हैं, ठीक है, दो टाइप की क्वांटिटी देखने को मिलती है मेरे को। जो क्वांटिटी है दो टाइप की देखने को मेरे को इसमें मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, एक तो मिलेगी जिसे बोलेंगे कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट्स, और दूसरी मिलेगी जिसे बोलेंगे वेरिएबल्स।
एक तो मिलेगी जो कि जिसे क्या बोलेंगे कांस्टेंट, और दूसरी मिलेगी जिसे क्या बोलेंगे वेरिएबल्स। अब ये कांस्टेंट का मीनिंग क्या है और ये वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है, क्या बोला इसमें, कांस्टेंट का क्या मीनिंग है और वेरिएबल का क्या मीनिंग है। अब देखो जरा एग्जांपल से देखो तो आपको पिक्चर तुरंत क्लियर हो जाए। जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3, जैसे पाई, जैसे मान के चलो e की वैल्यू, मैंने आपको एक चीज, आपने फंक्शन देखा हो y इक्वल्स टू e की पावर x। अगर इस फंक्शन में कुछ e की वैल्यू फिक्स कर दी जाए, जैसे मान के चलो e की वैल्यू मैंने 1 लिख दी, तो एक फिक्स वैल्यू आएगी मेरे पास। मान के चलो मेरे पास साइन की वैल्यू मैंने लिख दी इसमें 2, या साइन की वैल्यू मैंने लिख दी इसमें 7, तो ये मेरे पास क्या एक फिक्स वैल्यू देगी। चलो मान के चलो और देख लेते हैं वैल्यू, मैंने लिख दी log की वैल्यू 5, इस तरह से, तो ये मेरे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और वेरिएबल्स मेरे पास क्या होता है, वेरिएबल्स क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल x, y, z, ऐसे नंबर जिसमें मैं कुछ भी चीज अपने हिसाब से डाल सकता हूं, इनको क्या बोलेंगे वेरिएबल। x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। मान के चलो sin x फॉर एग्जाम्पल cos x, या मेरे पास log x, या e की पावर x। अब सुनना जरा इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कांस्टेंट उन नंबर्स को बोलते हैं जो कि समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, या यूं कह दीजिए कि जो नंबर फिक्स हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब 1 को आप चाहे कहीं भी लेके जाओ भाई साहब, 1 1 ही रहेगा, 1 का मतलब एक ही होगा, ठीक है। ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है मेरे पास। ये e की पावर जो 1 आएगा वो कांस्टेंट रिजल्ट देगा, फिक्स रिजल्ट देगा। जबकि अगर e की पावर में x देखूंगा तो x की जितनी वैल्यू डालता चला जाऊंगा उतना रिजल्ट मिलता जाएगा। तो ये मेरे पास वेरिएबल उन नंबरों को बोला जाता है जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, या जो किसी क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं बेटे, वेरिएबल। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, जो कि फिक्स हो, उनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। एक चीज एडवांस में लेके चलें, जब डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज होता है, जो कि एक बाद में फॉर्मूला भी बन जाएगा आपका, समझना ध्यान से। अगर डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज होता है तो एक बात का जवाब देना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैंने क्या बोला, अगर डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने क्या बताया, चेंज होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अरे भैया कांस्टेंट उन नंबर को बोलते हैं जो कि चेंज नहीं होते। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो कि चेंज नहीं होते। अगर चेंज नहीं होंगे भैया, अगर चेंज नहीं आएगा उसमें, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका, 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज होना। और कांस्टेंट नंबर चेंज होता नहीं है। जब जो चीज चेंज होती नहीं है तो उसमें चेंज कितना आप कैलकुलेट करना चाहोगे, जो कि फिक्स है, तो फिक्स वैल्यू में कितना चेंज आएगा, 0, कोई चेंज नहीं आएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। चलो आगे बढ़ते हैं, देखना इसमें ध्यान से, ये नोट किया बेटा, आगे समझिएगा। आगे समझो। अब एक चीज देखी जाए, हमने जो कि रॉ मटेरियल था डिफरेंशिएशन को समझने के लिए वो कंप्लीट कर लिया। अब उस डिफरेंशिएशन पे आ जाएं, जैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीखने हैं। क्या सीखना है हमें, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमें सीखने हैं भाई साहब। अब एक चीज समझिएगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जैसे मुझको याद हैं वैसे आपको याद होने चाहिए। अब एक बात बताओ, क्यों सर याद होने चाहिए, सर आप तो कॉन्सेप्ट की बात करते हो और कहीं बोल रहे हो कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो एक बात का मेरे को जवाब दो। जैसे आपने मैथमेटिक्स में कोई भी कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया, तो क्या आपको 2 से लेके 9 तक, मैं 9 तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे टेबल याद करते नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको 20 तक टेबल याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, आप अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो कि बार बार यूज़ में आएगी, तो उस चीज को बार बार हम क्या प्रूफ करेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे क्या, ना बेटे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, उसको मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। मैं मेमोराइज पूरी फिजिक्स करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला कि जैसे मान के चलो 2 की टेबल है, तो क्या आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं कि भाई 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये क्या करके देखते हो क्या, ना बेटे। क्या करते हो, ये माइंड में सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि ये बेसिक डेटा है, ये फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। आप दुकान पे सामान लेने जाओगे तो भी यूज में आएगा, आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो भी यूज में आएगा, आप किसी को सिखाओगे या कुछ सीखोगे तो भी यूज में आएगा। तो ये 2 से लेके जैसे 9 की टेबल भी 9 2 से कितना होता है, तो क्या सॉल्व करने बैठते हो क्या इस चीज को, ना। तो क्या करते हो, ये आपने कुछ बेसिक चीजें आपके माइंड में सेट है, ए से लेके जेड तक बार बार क्या उसको सॉल्व करते हो क्या, बार बार उसको लिखते हो क्या भाई।
तो क्या करते हो उसमें भाई, वो चीज़ आपके माइंड में ऐसे लेके जेड, ए के बाद बी ही आता है, बी के बाद सी आता है, कि बार बार उस टेबल को लिख के देखते हो क्या? नहीं। जिस तरह से हम ये काम मेमोराइज करते हैं उसी तरह से डिफरेंशिएशन हमें अगर अच्छी तरह से फिजिक्स में ग्रिप करनी है, न्यूमेरिकल्स में ग्रिप करनी है, तो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं वो हमें याद होने चाहिए। मैंने क्या बोला, मैं फिर रिपीट करूंगा, हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं, तो सर क्या ये फॉर्मूले प्रूफ नहीं किए जा सकते? भाई बिल्कुल प्रूफ किए जाते हैं, किए जा क्या सकते हैं, प्रूफ करने पड़ते हैं। कब करने पड़ते हैं? 12th क्लास में आके जब आप मैथमेटिक्स में कैलकुलस आप पढ़ोगे तो जो भी आपके मैथ्स के टीचर होंगे वो आपको एक एक फॉर्मूला प्रूफ करवाएंगे। कैसे प्रूफ करवाएंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करवाएंगे। वो सारे फॉर्मूले, लिमिट आपको सिखाएंगे, लिमिट, फंक्शन और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आप ये फॉर्मूले प्रूफ किए जाएंगे। मैंने तरीका बताया कि फॉर्मूले प्रूफ कैसे किए जाएंगे। लेकिन क्या हम 11th और 12th क्लास की फिजिक्स में इसको बार बार प्रूफ करके देखेंगे? बिल्कुल नहीं, हम बेवकूफ़ नहीं है भाई। हम जो चीज़ मेमोराइज कर सकते हैं, जो कि काम की चीज़ है, जो कि बार बार रिपीट होगी, तो उसको मेमोराइज कर लेंगे। तो मैंने फिर बोलूंगा, जैसे फॉर्मूले मुझको याद हैं उस तरह से फॉर्मूले आपको भी याद होने चाहिए। और एक चीज़ और सुनिएगा, ये फॉर्मूले याद आप बाद में नहीं करोगे, अभी की अभी तुरंत याद करोगे। बात ठीक है? अगर आपको आपके भाई कैरियर अच्छी तरह से बनाना है तो आपको फॉर्मूले तुरंत की तुरंत जैसे बोर्ड पे लिखूंगा आप याद करेंगे। तो सुनिएगा, देखो ध्यान से कैसे, सबसे पहले समझ लो फिर याद करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा? सबसे बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सी। सी का मीनिंग क्या है? सी का मीनिंग इसमें क्या है मेरे बेटे? सी का मीनिंग है कोई कांस्टेंट। सी का मीनिंग क्या है? सी का मीनिंग है कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो एक बात का जवाब दो, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? डी ओवर डी एक्स। बार बार क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ सी या डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डी ओवर डी एक्स ऑफ सी डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो एक बात का जवाब दो, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? चेंज कैलकुलेट करना। अब चूंकि कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में क्या चेंज होगा? कुछ नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये पहला फॉर्मूला तैयार होगा जो कि बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे बेटे? 0। अगला देखें, फिर इसकी अभी एप्लीकेशन भी देखेंगे। जैसे मान के चलो इसका अगर एग्जांपल देखें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे पास? 0। तो फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंशिएशन मेरे को करना है किस चीज का? फॉर एग्जांपल 2 का। मेरे को क्वेश्चन में दे दिया गया y इक्वल्स टू 2 है, ये कोई फंक्शन है, इसके लिए मेरे को dy ओवर dx कैलकुलेट करके बता दो। तो क्या करोगे कि dy ओवर dx, तो dy y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? इसमें 2 पुट कर दिया। तो 2 क्या है? 2 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता। तो मान के चलो इस तरह से मेरे को दिया हुआ है y इक्वल टू sin 5। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दिया गया। अब मेरे से बोला गया कि इसके लिए मेरे को dy बाई dx कैलकुलेट करके बताओ। तो क्या करोगे इसमें? d ओवर dx, y की जगह क्या लिख दोगे मेरे बेटे? sin 5। y की जगह क्या लिख दोगे? sin 5। अब 5 कोई फिक्स वैल्यू है? अगर फिक्स वैल्यू है यानी चेंज जो भी आंसर आएगा वो कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे बेटे? 0 हो जाएगा। मान के चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स, और मुझसे बोला इसका dy ओवर dx कैलकुलेट करके बताओ या इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन का आंसर 0 आएगा? क्या d ओवर dx ऑफ log x जब मैं करूंगा तो उसका आंसर क्या 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान से सुनना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये x लिखा हुआ है यहाँ, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल है। तो इसका आंसर 0 आएगा क्या? इसका 0 नहीं आएगा। तो क्या आएगा उसको भी देखेंगे। ये नोट कर लो जल्दी से। नोट किया? आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट किया? चलो अब अगला फॉर्मूला देख लो ध्यान से, जो कि मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो बेसिक डिफरेंशिएशन फिजिक्स में बार बार यही फॉर्मूला, जो सेकंड फॉर्मूला मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बार बार यही फॉर्मूला फिजिक्स में रिपीट होगा। इसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखना इसमें ध्यान से, दूसरा फॉर्मूला d ओवर dx ऑफ x की पावर n, x रेज टू दी पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होगा? n मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1। या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारे काम का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमारे फिजिक्स में, या यूं कह दो यही फॉर्मूला बार बार रिपीट होता है। इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेंगे। मैथमेटिक्स में कई सारे फॉर्मूले यूजफुल होंगे, लेकिन फिजिक्स में बेसिक फॉर्मूला ये बार बार फ्रिक्वेंटली यूज किया जाएगा। अब जरा इसके एग्जांपल देख लें। ये फॉर्मूला कि d ओवर dx x की पावर n क्या होगा मेरे पास? n मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1। इसका मतलब क्या समझे? यानी जो पावर होती है, क्या बोला मैंने, जो पावर होती है वो क्या आ जाती है? मल्टीप्लीकेशन में।
और पावर 1 कम हो जाती है, यानी जो पावर क्वेश्चन में देगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और जो पावर थी उससे 1 कम कर दोगे। कैसे कर दोगे? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलो देखो भाई इसका एग्जांपल, देखो इसके एग्जांपल को मान के चलो एक एग्जांपल मेरे को दे दिया गया, एक एग्जाम्पल दे दिया गया y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। क्या बोल दिया गया? ये कोई मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, मेरे को इसका क्या कैलकुलेट करके बता दो, dy बाय dx, यानी इसका मेरे को डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके बता दो, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें? तो क्या करोगे भैया इसमें d ओवर dx और y की क्या नोट कर दोगे, x की पावर 5। अब एक बात जरा देख के बताओ मेरे होशियार बच्चों, एक बात मेरे को देख के बताओ, क्या ये x की पावर 5 जो लिखा हुआ है ये इसी फॉर्मेट जैसा है? बिल्कुल इस फॉर्मेट जैसा है। अगर इस फॉर्मेट जैसा है x की पावर n, तो इसमें n की वैल्यू कितनी है? अरे n की वैल्यू तो 5 है। अगर n की वैल्यू 5 है तो क्या कर देंगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर होती है वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, यानी 5 मल्टीप्लाई x की पावर, और एक पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1, यानी कम हो जाएगी पावर, तो 5 माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4। यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स की पावर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4, यानी पावर जो क्वेश्चन दे उसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर से पावर 1 कम कर दो, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या इसको प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कब करोगे? 12th में जाके करोगे। किस सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में जाके करोगे। फिजिक्स में करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे बढ़ें, चलो ये नोट किया, ये नोट किया, और एग्जाम्पल देखो ध्यान से बेटा, समझो ध्यान से, आगे समझिएगा। अब मान के चलो अगला क्वेश्चन मेरे को दिया गया, सुनना ध्यान से, मेरे को एक क्वेश्चन अगला दिया गया, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2। क्या बोला गया, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, और मेरे को इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया dy ओवर dx कैलकुलेट कर दो। तो क्या करोगे, y की जगह क्या पुट कर दोगे, x की पावर 2। अरे भैया ये फॉर्मूला तो वैसा ही है जैसा भी सीखा हुआ था, d ओवर dx x की पावर n। क्या सीखा था अभी हमने, d ओवर dx x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अरे पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसमें जो पावर 2 है तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? और एग्जांपल देख लो, मान के चलो मेरे पास अगला क्वेश्चन दे दिया जाए x की पावर p, ठीक है, कोई क्वेश्चन दे दिया x की पावर p और बोला इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं अब की बार। कैसे भाई, हम क्या करते हैं कि dy बाई dx अगर निकालेंगे इसका, तो क्या पावर जो होगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी और जो पावर ऊपर लगी थी वो एक कम हो जाएगी, यानी यही मेरे पास आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल और क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन दिया गया y इक्वल्स टू एक्स की पावर s, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ओरल आंसर दे सकते हो, s इंटू ये s लिखा हुआ है s, ठीक है, तो s इंटू एक्स की पावर s माइनस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो और देखें क्वेश्चन, मान के चलो अगला क्वेश्चन मेरे को इस तरह से दे दिया गया, y इक्वल्स टू एक्स की पावर p अपॉन q। अब क्या करोगे, y इक्वल्स टू एक्स की पावर p अपॉन q, ऐसा मेरे से बोल दिया गया। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो ध्यान से देखो, हमने तो जो कॉन्सेप्ट सीखा है वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, इसमें n की वैल्यू क्या है, p बाई क्यू, n की क्या वैल्यू है बेटे, p बाई क्यू। तो क्या कर दोगे इसमें, अगर इसका dy बाई dx निकालेंगे, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल, जो पावर होगी, पावर यही है, पावर कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में, और ऊपर एक कम हो जाएगा। आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, p बाई क्यू इंटू एक्स की पावर p माइनस क्यू बाय क्यू। ये मेरे पास इस तरह से इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? मान के चलो पावर अगर नेगेटिव दे दी जाए तो, फॉर एग्जाम्पल पावर मेरे को कैसी दे दी जाए, अगर मेरे को पावर नेगेटिव दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मेरे को दिया जाए y इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस 3 दे दिया जाए मेरे को, तो कैसे करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो फॉर्मूला जानते हैं। क्या कर देंगे इसका dy बाई dx, मेरे बेटे dy बाई dx कैसे निकाल दोगे, पावर कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में, पावर माइनस है, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनी रहने दो, इंटू एक्स की पावर माइनस 3, एक कम कर देंगे पावर, तो 3 माइनस 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4, ये आंसर आ जाएगा। क्या कर पाओगे बेटे इस तरह से क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलो अगले फॉर्मूले की तरफ आते हैं, अगले फॉर्मूले की तरफ आते हैं भाई साहब।
देखो, तो हमने अभी दो फॉर्मूले सीख लिए। क्या सीखा? पहला कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। और दूसरा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी पावर मल्टीप्लाई में लाओ, ऊपर से कम कर दो पावर। तो चलो अगले फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। देखो ध्यान से, अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हो गए, तीसरा फॉर्मूला आइए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो ये अब याद करने पड़ेंगे। साइन एक्स का क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे बेटे कॉस एक्स। अगला मान के चलो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन यही e की पावर x ही होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे, जो कि आगे अगले वीडियो में देखेंगे, और चाहे डिफरेंशिएशन कर लो उस चीज का, वो सेम ही रहता है e की पावर x का, तो ये भी अच्छा है। अगला देखा जाए d/dx, अगर मेरे को फंक्शन दे दिया जाए log x, तो log x का क्या हो जाता है? log x का होता है 1/x। log x का क्या होता है बेटे? 1/x। साइन का cos का माइनस साइन, e की पावर x का e की पावर x, log x का 1/x होता है। आगे देखते चले जाइए, समझो इसमें ध्यान से। तो अगला देखें, अब मान के चलो d/dx मेरे पास दे दिया जाए 10x, तो 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। 10x का क्या होगा मेरे बेटे? sec स्क्वायर x। साइन का cos का माइनस साइन, 10 का क्या? sec स्क्वायर x होता है। अगला देखा जाए, मान के चलो मेरे पास इस तरह से दे दिया जाए d/dx, और ये हो जाए मेरे पास cot x। cot x का क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर x। cot x का क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर x। अगला देखते हैं, अगला देखो ध्यान से बेटे, d/dx sec x का क्या होगा? तो sec x का होता है sec 10, यानी sec x इंटू 10x। अगला देखें d/dx कोसेक x, कोसेक x का क्या होता है? माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। इस तरह से ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको नोट करके दिए। एक चीज और, जो कि क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन चूंकि बार बार वो यूज होता है तो मैं उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे देता हूँ। d/dx रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। इसको आप प्रूव कर सकते हो, इसको तो बहुत सिंपल है। रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2, तो ये x की पावर n जैसा बन गया। तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1 करोगे तो 1/2 माइनस 1 यानी x की पावर माइनस 1/2, और माइनस 1/2 यानी डिनोमिनेटर माइनस है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और रूट लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। एक बार आप करके देख सकते हैं इस चीज़ को, बहुत बेसिक है। तो ये फॉर्मूले आपको जिस तरह से मुझको याद हैं उस तरह से आपको भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं फिर आपको तरीका बताता हूँ कैसे याद करोगे, सुनना ध्यान से। अब बोर्ड पे मत देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। कांस्टेंट का 0, डिफरेंशिएशन क्या बता रहे हैं? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, साइन का cos का माइनस साइन, 10 का sec स्क्वायर x, e की पावर x का e की पावर x, log x का 1/x, sec x का sec x इंटू 10x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। अब देखना इसको, एक तरीका तो ये कि आप बार बार इस तरह से ये बोलो कि भैया d/dx ऑफ sin x cos x होगा, d/dx ऑफ cos x माइनस sin x होगा, d/dx e की पावर x होगा। ऐसे मत बोलो। कैसे बोलो इसको? एक फ्लो में बोलो। फ्लो में कैसे बोलोगे कि भाई साहब साइन का cos का माइनस साइन, e की पावर x का e की पावर x, log x का 1/x, 10 का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec का sec 10। अब देखना इसको, अगर बोलोगे sec x इंटू 10x, तो एक बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये तो कॉमन बात है, अगर इधर x लगाए तो x उधर भी आएगा, लेकिन इसको बोलोगे कैसे? sec x का क्या बोलोगे? sec का sec 10, cosec का माइनस cosec cot, cosec का माइनस cosec cot, और रूट x का 1/2 रूट x। ये फॉर्मूले अब भी किए भी आपको याद होने चाहिए। जल्दी से नोट करो, इनको याद करो, फिर आगे बढ़ें जल्दी से, स्पीड में बेटा। लाइव चल रहा है तो बीच में से थोड़ी हट सकते हैं एकदम। मेरी गलत करने हैं।
जल्दी से नोट करो, जल्दी से याद करो बेटा, अब भी के अभी सुनूंगा मैं आपसे। नोट हुआ क्या? नोट हो गया क्या बेटा? तो बताओ। नोट हो गया हो तो इसमें ओके टाइप कर दो बेटा। नोट हुआ क्या बेटा? नोट हो गया हो तो चैट बॉक्स में जाके ओके टाइप कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। हाँ भाई, तो याद हुए फॉर्मूले? क्या बोला है इसमें? x की पावर n का n x n माइनस वन, साइन का cos, cos का माइनस n, tan का sec स्क्वायर x, e की पावर x का e की पावर x, log x का 1/x, रूट x का 1/2 रूट x, sec का sec tan, cosec का माइनस cosec cot और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। इस तरह से फॉर्मूले याद होने चाहिए, कांस्टेंट का 0। आगे बढ़े, अब देखते हैं इनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में चेन रूल क्या होता है, कैसे आएगा, कौन कौन से इसके थ्योरम्स हैं, वो सारे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। कैसे? तो ध्यान से समझिएगा। ये रब कर दूं, देखो, फिर इसमें दो रूल काम के हैं। एक रूल जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल और एक रूल जिसे बोलते हैं कोशेंट रूल। एक रूल जिसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट रूल, और एक जिसे क्या बोलेंगे? कोशेंट रूल। ये वाला अगले क्लास में देखेंगे। जो प्रोडक्ट रूल है और जो कोशेंट रूल है इसको अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेरी दूसरी क्लास भी है अभी। एक प्रोडक्ट रूल और एक कोशेंट रूल देखेंगे जो कि अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। ध्यान से समझो। मान के चलो कोई एक क्वेश्चन मेरे को दिया गया, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस ई की पावर x, ये क्वेश्चन दे दिया गया और मुझसे क्या बोला, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है इसके लिए? डिफरेंशिएशन इसका कैलकुलेट करना है, यानी dy/dx मेरे को इसका कैलकुलेट करके बताना है, ये मुझसे पूछा गया। तो मैं क्या करूंगा इसमें? सिंपल सी काम कि अगर मेरे को dy/dx कैलकुलेट करना है तो y की जगह क्या लिख दूंगा? y की जगह जो दिया हुआ है साइन एक्स प्लस ई की पावर x। अब एक बात बताओ, घर में अगर आपकी मिठाई आती है, घर में आपकी मिठाई आती है तो क्या एक ही आदमी को दे दी जाती है कि सबको बराबर बंटती है? अगर घर में आपके मान के चलो रसगुल्ले आए या गुलाब जामुन आई तो एक ही आदमी को दे दी जाती है या सभी में बराबर बंटती है? सबको बराबर बंटती है। जिस तरह से घर में आई हुई मिठाई सबको बराबर बंटती है, थ्योरम नंबर 1 बोल रहा हूं मैं आपसे डिफरेंशिएशन की, उसको समझिएगा, फील करके समझिएगा। जिस तरह से आपके घर में आई हुई मिठाई सभी में बराबर बंटती है, उसी तरह से डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर जितने भी फंक्शन लिखे होंगे सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो कि प्लस माइनस के साथ जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कैसे? तो देखो भाई साहब, अब मेरे पास क्या है कि मैं साइन एक्स भी, ई की पावर एक्स भी है, तो क्या करूंगा इसमें कि d/dx पहले किसके साथ लगा दूंगा? साइन एक्स के साथ, प्लस लगाए प्लस लगा देंगे, फिर d/dx किसके साथ में लगा देंगे? e के पावर x के साथ में लगा देंगे। अब अरे हमने तो फॉर्मूला सीखा है, साइन का क्या होता है मेरे बेटे? साइन का क्या होता है? cos x, और e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। ये मेरे पास आंसर आ गया। ये क्या कैलकुलेट कर दिया मैंने? dy/dx कैलकुलेट कर दिया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको नोट किया? इस क्वेश्चन को नोट करो स्पीड में, इसको नोट किया? अगला क्वेश्चन देखो, मान के चलो अगला क्वेश्चन मेरे को दे दिया गया x की पावर 5 प्लस साइन x प्लस कॉस x, ये मेरे को दे दिया गया और मुझसे बोला क्या कैलकुलेट करना है मेरे को? dy/dx।
यानी मेरे को डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो घर में अगर मिठाई आएगी, थ्योरम नंबर 1 ये बोलती है डिफरेंशिएशन की कि डिफरेंशिएशन जितने भी प्लस माइनस के साथ फंक्शन लिखे हो सब पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबको बराबर एक एक करके डिफरेंशिएट करते चले जाओ। मैंने आपको उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया कि घर में मिठाई आती है तो सबको बराबर बांटी जाती है, तो बराबर बांट देंगे। तो क्या करेंगे इसमें कि d/dx, y की जगह क्या लिख देंगे, x की पावर 5, जो लिखा हुआ था y की वैल्यू sin x प्लस cos x कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबको बराबर बांट देंगे। तो d/dx x⁻5 प्लस d/dx और ये sin x प्लस d/dx और ये cos x। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5, याद करो x की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n-1, पावर कहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस साइन का क्या हो जाएगा cos x और cos का क्या हो जाएगा, cos x का क्या होता है माइनस sin x हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला मेरे को, 5x⁻4 प्लस cos x माइनस sin x। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट करो, नोट किया बेटा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, मान के चलो मेरे को दिया हुआ है √x y=√x प्लस log x प्लस e की पावर x। ये कोई क्वेश्चन दिया गया और मुझसे क्या बोला, वही बोला डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, नोट कर देंगे √x प्लस log x प्लस e की पावर x, सब में बराबर बांट देंगे। तो d/dx क्या हो जाएगा, √x प्लस d/dx log x प्लस d/dx और ये e की पावर x। अब क्या करोगे, √x का मैं जानता हूं क्या होता है 1/2 √x, log x का क्या होता है 1/x और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। यही इसका आंसर होगा। देखो ध्यान से, आगे बढ़े। नोट किया, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो बेटा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो स्पष्ट रूप से पूछिएगा, शर्म करने की आवश्यकता नहीं है आपको। कोई डाउट बेटा? आगे बढ़ें, नोट किया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, y = cos x माइनस sin x प्लस e की पावर x प्लस log x प्लस sec x। ये क्वेश्चन मेरे को दे दिया जाए तो क्या करेंगे इसको, इसके लिए मेरे को dy/dx कैलकुलेट करना है। तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन मेरे बेटे होमवर्क है। इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट करिए और इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से ट्राई करिएगा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो मिस मत करिएगा, इसको नोट करना, इसको नोट करिएगा। थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में।